एआई जो आपको इतना हेल्प करता है आपके काम में, एजुकेशन सिस्टम में, मेडिसिन में एंड फाइनेंस में, जो आपको इतना हेल्प कर सकता है, आपको पता है ये आपकी सोच को भी मैनिपुलेट कर सकता है। आप जो एआई चैट जीपीटी से बातें करते हो और अपना रिकमेंडेशन मांगते हो, क्या आपको पता है कि वो धोखा भी दे सकता है रिकमेंडेशन के नाम पे, आपको मैनिपुलेट भी कर सकता है। आपको लगेगा कि ये आपकी चॉइस है पर ये आपकी चॉइस नहीं होगी, उसने आपको इस तरह से मैनिपुलेट कर दिया है। देखो, एक चीज मैं रिक्वेस्ट कर सकता हूँ कि आप बचने के लिए क्या कर सकते हो। आप जो टेक्निकल काम के लिए तो एआई को यूज कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप ऑफिस वर्क करते हो, अपना होमवर्क करते हो, तो अगर एआई का यूज कर रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं है कुछ सीखने के लिए। बट सबसे ज्यादा डेंजरस वहां आ जाता है जब लोग इमोशनल काम के लिए भी एआई को यूज करते हैं। क्योंकि आप जब भी कोई भी एआई यूज करो, मान लो कि चैट जीपीटी, तो आप जब भी चैट जीपीटी से मान लो कि आपके फ्रेंड के साथ लड़ाई हुआ है और आप वो कॉन्टेक्स्ट दे रहे हो कि मैंने ये किया, ऐसा हुआ, और वो बताएगा कि मैंने उसको ये बोल दिया तो उसने बदले में मुझे ये बोला, तो ये सारे आपने कॉन्टेक्स्ट एआई को दिया। पर वो क्या करेगा, ये आप भी जब भी सर्च करते हो, आपने नोटिस किया है कि नहीं, वो कभी भी आपके अपोजिट नहीं बोलता, आपके फेवर में ही बोलता है कि हाँ आप तो सही हो, उसी का गलती होगा, या फिर ये तो नेचुरल बिहेवियर है, ऐसा करके ही जवाब देता है। मीन्स कितना डेंजरस हो जाता है। टेक्निकल काम के लिए आप ले सकते हो एआई का हेल्प, पर प्लीज अपने इमोशनल काम के लिए, इमोशनल डिसीजन के लिए मत एआई का हेल्प लेना कि मुझे किसी के साथ फ्रेंडशिप करना चाहिए या नहीं, किसी के साथ डेट पे जाना चाहिए कि नहीं। और लड़कियों खासकर, क्योंकि लड़कियों को तो पहले ही लगता है कि उनकी गलती नहीं है, और ऊपर से एआई का जो वेरिफिकेशन मिल जाएगा तो लड़कों तुम्हारा क्या होगा, सोच लो कि एआई डेटा मैनिपुलेशन क्या होता है और इसे कैसे लोग करते हैं, और इसे कितना खतरनाक होगा अगर लोग इसको लार्ज लेवल पे करने लगेंगे। तो आप कितनी बार एआई या चैट जीपीटी या जिस भी एआई को आप यूज करते हो फ्रिक्वेंटली, उससे आप डिसीजन लेने का काम करते हो, पर कहीं ये ना हो आगे जाके कि यही एआई आपको इलेक्शन के लिए भी इन्फ्लुएंस कर दे कि आपको किस पार्टी को वोट देना चाहिए। क्योंकि आजकल हम हर चीज के लिए एआई को पूछते हैं, एआई से टेक्स्ट में बात करते हैं कि हमें क्या करना चाहिए, कौन से कलर का शर्ट पहनना चाहिए, कब कौन सा फूड कंज्यूम करना चाहिए, कहाँ पे घूमना चाहिए। हम ये सारे चीजें एआई से पूछ के आज कर रहे हैं। तो ये तो सिंपल सी बात है कि ये आपको मैनिपुलेट कर सकता है अगर कोई इसका ऑपरेटर चाहे तो। देखो, एआई किसके ऊपर काम करता है, एआई को जितना डाटा फीड किया जाता है वो उसी पे काम करता है। मीन्स आपको जिस भी एआई के पास जितना ज्यादा डेटा है वो उतना पावरफुल है। पर दिक्कत यहाँ पे आएगी कि अगर डेटा सिर्फ एक तरफा हुआ तो जो उसका डिसीजन भी होगा वो बायस्ड होगा, एक तरफा डिसीजन। अगर समझने के लिए समझो कि दो पार्टी के बारे में है, एक पार्टी के बारे में उसे 90% डेटा है और दूसरे पार्टी के बारे में सिर्फ 10% डेटा है, तो समझो क्या होगा, उसका जो डिसीजन भी होगा वो 90% वाले की तरफ रहेगा कि वो डेटा अपने पूरा डिसीजन अपने पास्ट डेटा को देख के लेता है। तो उसके पास जिसका ज्यादा डेटा रहेगा, जिसके बारे में ज्यादा इन्फॉर्मेशन रहेगा, वो तो उसी के साइड लेगा। तो यहीं पे दिक्कत आ जाती है और आपको लगेगा कि ये आपकी चॉइस है। आप उससे जब बात करोगे तो आपको लगेगा कि नहीं, ये तो सिर्फ रिकमेंडेशन दे रहा है, चॉइस तो मेरी है। पर उसका मैनिपुलेशन इतना सब्टल रहेगा कि आपको समझ में नहीं आएगा कि आप कब मैनिपुलेट हो गए। आपको लगेगा ये तो भाई मेरा डिसीजन है, ये इसका डिसीजन थोड़े, ये तो मैंने लिया है, मैं तो इसको ऑर्डर दे रहा हूँ। पर कब आप खुद गुलाम बन जाओगे एआई का, आपको समझेगा भी नहीं। और सबसे बड़ा वेपन है आज के दुनिया में सोशल मीडिया एल्गोरिदम। आप समझो कि अगर कोई चीज देख रहे हो, एक साइड की चीजें सिर्फ देख रहे हो, तो आपको उसी साइड का चीजें दिखाता है। ये आपको तो पता है कि आप जो सिर्फ देखना चाहते हो, जो पसंद करोगे, जिसके बारे में अच्छा सुनना चाहते हो, वही आपको और अच्छा सुनाई देगा। मीन्स अगर आपको किसी पार्टी के बारे में अच्छा लगा तो अगर आप उसी के बारे में सिर्फ सुनना चाहते हो, उसी के बारे में देखना चाहते हो, तो एल्गोरिदम भी उसी के बारे में आपको दिखाएगा और ऐसा शो करेगा आपको कि दूसरे साइड का चीजें तो एग्जिस्ट ही नहीं करता, उनका तो कुछ है ही नहीं। एक ही साइड की चीजें आपको पूरा टाइम दिखाता रहेगा और आप कब मैनिपुलेट हो जाओगे आपको समझेगा ही नहीं। क्योंकि इसमें आपकी भी गलती नहीं रहेगी, क्योंकि आपको एक ही साइड का चीज पता रहेगा, दूसरे साइड का चीज तो आपको दिखाया ही नहीं जाएगा और ना आप देखना चाहोगे। क्योंकि एल्गोरिदम इस तरह डिजाइन किया है कि आप जिस साइड के बारे में देखना चाहोगे सिर्फ उसी साइड के बारे में आपको दिखाएगा, दूसरे साइड का सच्चाई आपको बताया ही नहीं जाएगा। तो इस तरह एल्गोरिदम भी आपको मैनिपुलेट कर सकता है। और जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं ना, वो भी एआई को यूज करती है अपने प्रोडक्ट रिसर्च के लिए, अपने कस्टमर को समझने के लिए। मीन्स आप जब भी कोई ऑनलाइन शॉपिंग ऐप खोलते हो तो आपको लगता है कि ये आपके पसंद की चीज है, पर नहीं, वो आपकी पसंद की चीज तो रहती है क्योंकि आपके पास डाटा से वो चीजें दिखा रही है। पर आपको सिर्फ वही प्रोडक्ट दिखाई देती है जिसमें कंपनी का हाई मार्जिन हो, जिसमें कंपनी का प्रॉफिट हो, वही प्रोडक्ट आपको पहले दिखाया जाता है, ना कि वो प्रोडक्ट जो प्रोडक्ट सच में अच्छा है और जिसमें आपका प्रॉफिट हो सके।
तो इस तरह कंपनियां भी आपको मैनिपुलेट करती है। आपको लगता है कि ये चॉइस आपकी है, पर नहीं, आप एक इंडिविजुअल पोपट बन के रह जाते हो, पर कोई और आपके लिए डिसीजन ले रहा है कि आप क्या खरीदोगे, क्या खाओगे, क्या पहनोगे, क्या पढ़ोगे, क्या देखोगे। ये आपके लिए कोई और डिसीजन ले रहा है। आपको लग रहा है कि ये सारे डिसीजन आपका है, बट यू आर कंट्रोल्ड बाय एआई। तो दोस्तों, आखिरकार एआई एक टूल है और टूल का इस्तेमाल इंसान ही करते हैं। तो कौन से टूल का इस्तेमाल कैसे करना है आपको ध्यान देना है। कोई इंसान चाकू को सब्जी के लिए यूज करता है तो कोई किसी गलत काम के लिए करता है। तो टूल होता है, वो तो दोनों काम करेगा। आपको डिपेंड करना है कि आप कौन सा काम करते हो। ये टूल तो इतना है खतरनाक है कि ये आपको ऑर्डर दे सकता है, आपको मैनिपुलेट करके बता सकता है कि नहीं सब्जी मत काटो, तुम सब्जी काटोगे तो क्या, ये तो नॉर्मल काम है, तुम वो करो। समझ लो, मैं नहीं बोल सकता है, यूट्यूब की पॉलिसी है तो इसके लिए इतना खतरनाक है। बाकी सब ठीक। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी तो वीडियो को एक लाइक कर देना एंड चैनल को सब्सक्राइब तो आप कर ही दोगे। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मजे करो एंड बी सेफ, बी अलर्ट एंड थैंक यू।